जैत्र सिंह, राजस्थान की शौर्य गाथा। क्या आपने उस योद्धा राजा की कहानी सुनी है जिसने दुनिया को चित्तौड़गढ़ का गौरव दिखाया? आइए राजस्थान के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में झांकते हैं और महाराणा जैत्र सिंह के अद्वितीय साहस और रणनीति को जानें। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक कक्षा 10 में जैत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी माना गया है। जैत्र सिंह मेवाड़ के एक महान और शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अपनी वीरता और रणनीतिक क्षमता से न केवल अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि अपने समय के कई शक्तिशाली शासकों को भी पराजित किया। 1213 में सत्ता ग्रहण करने वाले जैत्र सिंह ने सबसे पहले चित्तौड़गढ़ को अपने शासन का केंद्र बनाया। उनकी रणनीतिक सोच और युद्ध कौशल ने चित्तौड़गढ़ को दुश्मनों से मुक्त कर लिया, जिसे वह अपने राज्य का अभेद्य किला बना सके। जैत्र सिंह ने परमारों को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। इसके बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ का एक प्रमुख और ऐतिहासिक किला था। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार पाकर जैत्र सिंह ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया और राज्य की प्रशासनिक, सैन्य और सांस्कृतिक स्थितियों को मजबूत किया। 1227 में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को भुताला का युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध के दौरान जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को कड़ी मात दी। इस युद्ध का उल्लेख जयसिंह सूरी के ग्रंथ हम्मीर मदमर्दन में किया गया है, जिसमें इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। यह युद्ध मेवाड़ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे जैत्र सिंह की वीरता और सामरिक क्षमता का पता चलता है। तारीख-ए-फरिश्ता में भी इल्तुतमिश के चित्तौड़ पर आक्रमण का जिक्र मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि जैत्र सिंह के खिलाफ दिल्ली के सुल्तान के प्रयासों को न केवल विफल किया गया, बल्कि जैत्र सिंह ने अपनी शक्ति का लोहा भी मनवाया। भुताला का युद्ध महाराणा जैत्र सिंह की कूटनीति और वीरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस युद्ध में उनकी सेना ने अद्वितीय साहस दिखाया, जिससे उनके विरोधियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। भुताला का युद्ध जैत्र सिंह की नेतृत्व शक्ति का प्रमाण है। 1248 में जैत्र सिंह ने नसीरुद्दीन महमूद को पराजित किया। नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली के सुल्तान का सेनापति था और उसकी सेना से संघर्ष में जैत्र सिंह ने शानदार विजय प्राप्त की। इस घटना से जैत्र सिंह की युद्ध नीति और रणनीतिक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि उसने दिल्ली के एक प्रभावशाली सेनापति को भी मात दी। महमूद को हराना जैत्र सिंह की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य जीत मानी जाती है। इस जीत ने न केवल राजपूताना की सुरक्षा को बढ़ाया, बल्कि उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा को 4 गुना बढ़ा दिया। यह विजय उनके महान योद्धा होने का प्रमाण है। चीरवा अभिलेख के अनुसार जैत्र सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़ और दिल्ली के शासक भी उसे पराजित नहीं कर सके। यह अभिलेख जैत्र सिंह की समृद्धि, ताकत और राजनीतिक स्थिति का प्रमाण है, और यह दर्शाता है कि वह अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। चीरवा अभिलेख हमें जैत्र सिंह की प्रचंड शक्ति और प्रभावशाली शासन का साक्ष्य देते हैं। उन्हें राजाराज और त्रिभुवन नारायण जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। उनके सेनापतियों ने हर मोर्चे पर उनका साथ निभाया। जैत्र सिंह के शासनकाल में उनके सेनापति के रूप में बालाक और मदन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सेनापतियों ने युद्ध के मैदान में जैत्र सिंह की मदद की और उनके साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। इतिहास को जीवंत बनाते हुए जैत्र सिंह की कहानी से कर्तव्य, साहस और रणनीति की प्रेरणा लें। राजस्थान जैसे गौरवशाली अतीत को और जानने के लिए वीडियो देखें, शेयर करें और इतिहास की गहराई में गोता लगाएं।